कीर्तनी में आने को गाड़ी क्यों देरी करो। भजना सुधाने माने आज ही जानो है, भजना सुधाने माने आज ही जानो है, ओ बोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात गुरुजी आज ही थाने जानो है, कीर्तन की है रात। सभी अपने दोनों हाथों से क्या करोगे, ताली को बजा दो महाराज श्री के लिए। और एक पंक्ति पेश करना चाहूंगा गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी तरफ से। हो हा 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 हे हे हा हा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके। पापी हो या आदमी हो, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या आदमी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। इसी तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। तो कहते हैं मुझे सेवा करूं तेरी, मेरी दोष मिटा देना। नित्य सेवा करूं तेरी, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तो वापिस वही पे आते हैं। वादो थारो बाबा कीर्तन में आने को घड़ी क्यों देरी करो। वादो थारो बाबा कीर्तन में आने को घड़ी क्यों देरी करो। भजना सुधाने, भजना सुधाने, भजना सुधाने माने आज भी जानो है। भजना सुधाने, भजना सुधाने माने आज भी जानो है। यो कौन निभानो है, कीर्तन की है रात जो कुछ बनियो मासू अर्पण प्रभु सारो। प्रभु स्वीकार करो, जो कुछ बनियो मासू अर्पण प्रभु सारो।
प्रभु स्वीकारी करो। और नादान सु गलती होती ही आई है, प्रभु मत जानी धरो। नादान सु गलती होती ही आई है, प्रभु मत जानी धरो। सेवा में थारी नंदू सावरिया, नंदू सावरिया। श्री राम हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायगचारुचापं नमामि निरामं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजां वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। सब गाइए जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आइए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री नरसिंह जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। द्वितीय दिवस सायंकाल वेला में हम सभी चार भुजा के इस दिव्य प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि 5:30 छोड़ा और 7:30 वापस आ गए। धन्यवाद के पात्र हैं आप सब। आज शिकायत आई, महाराज आपने तो 5:30 बजा दी, अब बजा ही नहीं, बज गई पता ही नहीं लगा। जब पूरी करी तब घड़ी देखी, गए 5:30 बज गए। बाकी समय सब घड़ी का ध्यान रखता हूं, लेकिन यहां कथा करता हूं पता ही नहीं लगता समय का, कब निकल जाता समय। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, नहीं तो बाकी तो सब छूमंत्र हो जाते हैं। 2 बार कथा हुए ना तो शाम को खाली मिले मैदान, फिर महाराज जी करो महाराज जी सुनो। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी की शिकायत है महाराज आज तो बहुत समय कर दिया, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ की भक्ति कैसी है। भगवान के प्रिय भक्त नरसिंह के चरित्र में हम प्रवेश करवा जा रहे हैं। इन वास्ते काले रो प्रसंग आपा श्रवण करियो। नरसिंह जी महाराज 5 वर्षीय अवस्था, उनकी माता पिता का देहांत हो गया। उनकी जो दादी थी उनको बड़ा कष्ट हुआ, तकलीफ हुई और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ इस मेरे पोते के मुख पर जिब्या पर वाणी दो, ये कृपा करो बाबा। भगवान शिव की प्राप्ति हुई, कृपा हुई और नरसिंह जी को वाणी प्राप्त हुई। प्रसंग आता है, नरसिंह जी नगर सेठ थे, बहुत बड़ा, अपार धन संपत्ति, संपत्ति री कमी नहीं। लेकिन एक बार संतारी मंडली आई और संतरी मंडली ने ऐसो चमत्कार हुयो कि भक्त नरसिंह रो मन भगवान में पूर्ण तरह लग गयो। अपार संपत्ति, नरसिंह जी सारी संपत्ति लुटा दी और बाबा जी बन गया। बस करताल बजाए, भगवान रो संग कीर्तन करे, गोविंद को गुण गावे।
लोग गांवरा हसी करे, देखो तो सही, ओ तो सब पयो लुटान, ओ तो बाबा जी बन गयो। इन्हें शर्म नहीं आवे, लाज नहीं आवे, लज्जा ही नहीं आवे। अब कोई भक्ति करे ने तो ही गांव के लोगां पेट दुखे, और कोई नहीं करे तो ही पेट दुखे। मानी घणाई कहे लो ए बाबा जी बढ़िया है, खूब खाना ने मिले, मोटी कादी मिले, थई आ जाओ, थोड़ा बैठ तो देखो, पतो लागे। तो संसार में मुंडो बंद नहीं कर सका आप, तो कदी तो बे आपा ने घणाई मई मांगाए, और कदी तो था कि निंदा करवा चालू हो जाए। और जो सच्चो भक्त ने संसार की चिंता नहीं करे, वो तो भगवान का सुमिरण में तन्मय हो रहे। नरसिंह जी खूब निंदा होती, लेकिन नरसिंह जी तो निर्भय हाथ में करता ले और भगवान का गोविंदरा गुण गाता। लेखकार शाह शिवकर्ण फरमाते हैं कि नरसिंह जी घनी निंदा, लेकिन नरसिंह जी निर्भय होकर तन्मयता से परमात्मा रो गुण गावे हैं। वंशानुगत जो भक्ति शिवरी प्राप्त हुई, इन वास्ते एक दिन मन में विचार करियो कि मैं भगवान शिव या पूजन करूं, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। इन वास्ते नरसिंह जी गांव के बारे एक भगवान शिव रो मंदिर हो, बटे शिवरा मंदिर में जाकर भगवान रो पूजन करवा लाग्या है। लेखकार शाह शिवकर्ण जी बड़ा सुंदर गाकर इस प्रसंग को बड़ा दिव्य बनाया है। आप सब भी गाएं। श्री गणपति की आज्ञा पाऊं, हरि भक्तन को यश गाऊं। गणपति की आज्ञा पाऊं, हरि भक्तन को यश गाऊं। गणपति की आज्ञा पाऊं, हरि भक्तन को यश गाऊं। गणपति की आज्ञा पाऊं, हरि भक्तन को यश गाऊं। गुरु चरण में शीश नवाऊं, गुरु चरण में शीश नवाऊं। शारद पे सुमति पाऊं, शारद पे सुमति पाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सूर्य स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सूर्य स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो आक धतूरा लाऊं, मैं तो आग धतूरा लाऊं। मैं तो अगड़ बम गाऊं, जाते हड़े हड़े हाड़ बजाऊं। मैं तो अगड़ बम गाऊं, जाते हरे हरे हाथ गड़ाऊं। गुरु आज्ञा पाऊं, भक्तन को यश गाऊं। गणपति की आज्ञा पाऊं, हरि भक्तन को यश गाऊं। मैं तो सूरज ध्यान लगाऊं, मैं तो सूरज ध्यान लगाऊं। ले बीला पत्र चढ़ाऊं, ले बीला पत्र चढ़ाऊं। मैं तो अगड़ बम गाऊं, जलधारा और बरसाऊं। मैं तो अगड़ बम गाऊं, जलधारा और बरसाऊं। की आज्ञा पाऊं, हरि भक्तन को यश गाऊं। गणपति की आज्ञा पाऊं, हरि भक्तन को यश गाऊं। हरि भक्तन को यश गाऊं। व्याख्याकार कहवे भाई
गणपति आज्ञापान भक्त नरसिंह जो आख्यान में श्रवण करवाऊं तमारे। नरसिंह जी परम भक्त, भगवान शिव रो मंदिर जंगल में है, भगवान शिव रा पूजन करवा ला गया है। नदी मुंह जल आवे, जल नु सो स्नान करावे, जल धाराऊं भगवान शिव ने। आकड़ारा पुष्प, बिलपत्र, आग धतुरा इत्यादि लेन भगवान शिव रो पूजन करवा ला गया है। कदी तो गाल बजावे, कदी बम बम भोले आवाज लगावे है। भगवान शिव ने प्रसन्न करवा नरसिंह जी नित्य प्रति पूजन करवा ला गया है। भगवान शिव क्योंकि पहले ही कहा कि भगवान शिव तो भोला है, सीधा साधा है, और भोलो जल्दी प्रसन्न होए। सब देवताओं जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव है भाई। वास्ते जल्दी प्रसन्न करना होए तो शिवरा पूजन करो, शिवरी साधना करो। और कल ज्ञान बतायो शिवरी पूजन में ज्यादा खर्चो भी नहीं। जल से स्नान करा दो और बम बम गाल बजा दो, भोले हर हर भोले, जल्दी प्रसन्न होने वाला। और इतना कृपालु है कि बहुत जल्दी प्रसन्न हुए। एक चोर भगवान शिवरा मंदिर में चोरी करवा गया। और भगवान शिवरा मंदिर में कहीं मिले, राम रे दरबार में जातो, कृष्ण के दरबार में जातो तो शायद कोई सोना चांदी रा आभूषण मिल जाता। अब शिव के बटे कहीं एक मटकी है, लेकिन मटकी भी फूटी है, नीचे टप टप पानी टपके, ले जान करे कहीं घर में। अब चोर अटी उटी देखवा लगे, कहीं चुरावे तो कहीं चुरावे, भगवान शिव रे शिवलिंग के पास में कहीं नहीं। और एक बार मटकी है भाई फूटी, बाकी राम दरबार कृष्ण दरबार में जातो तो सोना आभूषण भी मिल जाता। ऊपर देखियो तो हाँ पीतल रो एक घंटो लटक्योड़ो, घंटो। चोर विचार करियो कोई बात नहीं, वो घंटो घड़ियाल घंटाल इन्हें बेच नहीं काम चलाओ। जो घंटा बंधा हुआ था ना वो बहुत ऊपर सांकल में बंदी ओढ़ो। अब कड़ी तक हाथ पूगे को नहीं तो करे कहीं, तो उसमें सोचो कि चलो शिवलिंग और टेबल ठीक है। तो शिवलिंग के माथे चढ़ियो और ऊपर हूं घंटो उतारियो। अब जानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, चढ़ते ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वरदान मांग, वरदान मांग। बाबा जी हो आप कौन? मैं शिव। अरे कोई तो जल चढ़ावे, कोई धतूरो चढ़ावे, कोई आंकड़ो चढ़ावे, तू तो पूरा ही चढ़ गयो। कोई जल चढ़ावे, आग धतूरो चढ़ावे, तू तो खुद ही चढ़ गयो पूरा। अरे महाराज चढ़ गयो कहीं, मैं तो घंटो उतारतो ऊपर हूं। केवारा तात्पर्य है भाई भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है। आप प्रयोग मत कर लीजिए हो, नहीं तो टांगड़ी तोड़ दे लगे। उदाहरण के रूप में कहो है, नहीं तो एक जगह कथा में करियो तो वो दूसरा दिन वो शिवलिंग पे चढ़ गए वो कि महाराज की प्रसन्न हो जावे जल्दी, तो आपा ने नहीं।
भगवान शिव सरल कृपालु दयालु जल्दी तुरंत प्रसन्न होने वाला नरसिंह जी री भक्ति में परम प्रसन्न होया और उन्हीं समय नरसिंह जी रे सामने भगवान शिव प्रकट हुआ। बोले भोले नाथ की जय। भगवान शिव स्वरूप ने देखने नरसिंह जी बारंबार शिव जी रे चरणा में प्रणाम करियो है। भगवान शिव कहने लगे नरसिंह वरदान मांगो, वरदान मांग। नरसिंह जी कहवा लगे महाराज मने कहीं नहीं चाहिए, मने तो केवल भगवान श्री ठाकुर की भक्ति चाहिए और वो भक्ति आप प्रदान कराओ। मने केवल राधा कृष्ण मिला दो, बस इतनी कृपा आप कर दो प्रभु। याते प्रसन्न भये शिव राजा, याते प्रसन्न भये शिव राजा, कहीं मांग मांग सारू काजा, कहीं मांग मांग। मोको और कछु नहीं चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलइए। मोको और कछु नहीं चाहिए, मोको राधा कृष्ण मिलइए। मोको प्रेम भक्ति नित भावे, मोको प्रेम भक्ति नित भावे। मोए और कछु न सुहावे, मोए और कछु न सुहावे। मोके एक प्रभा प्रभु की जे, मुझे भक्ति पदारथ दीजे। मोको एक कृपा प्रभु की जे, मोई भक्ति पदारथ दीजे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव कहवा लग गया नरसिंह मांग कहीं चाहिए। नरसिंह जी कहवा लग गया महाराज और कहीं नहीं चाहिए, मने तो भक्ति જોઈએ, भक्ति चाहिए। भक्ति पदार्थ और राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण मिला दो, आ बड़ी कृपा आपकी होई। क्योंकि मारो मन श्री राधा कृष्ण में लीन है और आपकी कृपा के बिना श्री राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो सकता। प्रभु इन वास्ते आप राधा कृष्ण मिला दो, आप मुझ पे कृपा करो, मुझे भक्ति पदार्थ दो प्रभु। भगवान शिव कहवा लगा नरसिंह तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। संसार का लोगा ने भक्ति पदार्थ नहीं चाहिए। भगवान हम अपने सामने प्रकट हो जावे तो आपा कहीं मांगो महाराज पया दीजो घणो ही, मारे बेटा रे नौकरी दे दीजो और लंबी चौड़ी लिस्ट। नरसिंह तू धन्य है, धन्य है जो तू भक्ति पदार्थ धन धन है नरसिंह। और थारी आ भक्ति अवश्य भगवान श्री कृष्ण में मिलाऊं। मांगू का हमको मोहि कछु नहीं चाहिए, प्रभु मोहि राधा कृष्ण मिलाइए। उन्हीं समय भगवान शिव नरसिंह जो सूक्ष्म शरीर है, जो भौतिक शरीर है वो तो मंदिर में ही स्थापित है और सूक्ष्म शरीर आत्मा रूपी शरीर ने साथे ले और सीधा गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया है। सीधा गोलोक धाम नरसिंह जी को हाथ पकड़ भगवान शिव पूज्या है। गोलोक धाम केड़ो दिव्य अलौकिक दिव्य, जहां परमात्मा श्री ठाकुर स्वयं विराजित है और हजारों गोपियां रे साथे भगवान रासलीला नृत्य कर रहा है। चले हम भी सब उस गोलोक धाम की महिमा को गाएं।
जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। 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 जा पहुँचे गोलोक वृंदावन। जय हो नरसिंह जी महाराज की जय। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। पाए घुंघरू गमक बजावत, प्रेम मगन गुण गायो है। पाए घुंघरू गमक बजावत, प्रेम मगन गुण गायो है। मृदंग ताल संत सहनाई, मृदंग ताल संत सहनाई, मुरली बीन बजायो है। पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। तान मान स्वर ताल वेद तज, अद्भुत निरत दिखायो है। तान मान स्वर ताल वेद तज, अद्भुत निरत दिखायो है। प्रेम पुंज नई लगत गूंजता, प्रेम पुंज नई लगत गूंजता, भाव भाव छवि छायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसी रास रचायो है। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन। भगवान शिव नरसिंह जी रो हाथ पकड़ सीधा सूक्ष्म रूप शरीर गोलोक धाम ले गया है। भगवान श्री ठाकुर हजारों गोपियां रे साथे रास रचा रिया है। उन्हीं रास में नरसिंह जी ने लेन गया और नरसिंह जी भगवान शिव रे साथे स्वयं भी नृत्य कर रहा है। भगवान कृष्ण की जो गोपियां के साथे महानृत्य हो रहा प्रभु का। भगवान शिव गोलोक धाम वासी भगवान श्री कृष्ण शिव जी ने पूछो भाई और भगत कौन है और कठों आयो है। भगवान शिव कहना लगा प्रभु और परम भक्त है आप रो, प्रेमी भक्त है आप रो। इन वास्ते अठे दिव्य गोलोक धाम रा दर्शन करावा वास्ते लेन आयो हूं। नरसिंह जी रे साथे भगवान कृष्ण गले लगायो है। नरसिंह ने आपस में जान पिछाण हुई। हरि हरि जन दोनों मिले, भाई परस्पर प्रिय
रीत, क्षीर नीर शिव कर्ण का उत्तम जन यही रीत। भक्त नरसिंह और भगवान श्री कृष्ण रो मिलन हुयो। दोनों रे जान पिछाण भगवान शिव री कृपाओं हुई। भगवान कहवा लाग्या, नरसिंह तू मारे अटे गोलोक धाम आयो है और जद भी तू मने याद करेला नी मैं थारे बटे प्रगट होऊंला। थारे जीवन में जद दुख आवे तन जद मने याद करजे। भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर अपनी केदार राग नरसिंह जी ने दी और नरसिंह ने क्यों भाई जब तू आ केदार राग गाएलानी जब मैं प्रकट हो जाऊंगा थारे सामने। जब तू केदार राग गाए गाता ही मैं बट ही प्रकट हो जाऊं। पहली कोई संतारी एक राग होती, वो राग गाता है तो सब मंत्र मुग्ध होन भी राग ने श्रवण करता। केदार राग भगवान श्री ठाकुर नरसिंह ने दी है और कहा कि जब तू गाएला थारे जीवन में जब भी कष्ट आए तो आ केदार राग गाजे। मारी कोठी द्वारिका में है और द्वारिका के नाम तो थारे हुंडी लिखनी तो हुंडी भी लिख जे। केदार राग कौन सी? दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योति जगा दो, मन मंदिर में ज्योति जगा दो, घट घट वासी रे, घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार द्वार कब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले। पंचम सुर में गूंगा बोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन ये केदार राग नरसिंह ने क्यों भाई आ केदार राग है, जब तू गावेला नी जद मैं बटे प्रगट हो जाऊंगा। कागज में केदार राग भगवान केदार राग लिखन तैयार करी है और नरसिंह ने हाथ में दी और नरसिंह ने क्यों जब थारे जीवन में दुख आवे जब तू मने पुकारेला बटी में प्रकट हो जाऊंगा। मारवाड़ी में समझ में आ रही हो भाई, हिंदी में करूं नहीं तो जबरदस्ती मने भी थोड़ी तकलीफ पड़ी, दोनों ही चलवा दो चलो ठीक। पच मत कीजिए कि महाराज घास काट रिया। नरसिंह जी
भगवान श्री ठाकुर रे हाथों वो केदार राग लिखियोड़ो कागद लियो। भगवान शिव सूक्ष्म आत्माओं जो नरसिंह ने लेन आया, वापिस नरसिंह ने वही शिवरो मंदिर वन के अंदर जो भौतिक शरीर पड़ा था उसमें वापिस आत्मा का संचार हुआ और नरसिंह जी वापिस शिव मंदिर में खड़े हुए। भगवान शिव रे चरणा में बारंबार प्रणाम करियो। भगवान शिव वहां अंतर ध्यान हुए। नरसिंह जी तन्मय हो गए क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री ठाकुर की भक्ति प्राप्त हो गई। अब तो हाथ में करताल लेते हैं और भगवान श्री ठाकुर का नित्य प्रति गोविंद का गुण गाते हैं। उनकी घरवाली रोज कहती कि कुछ काम धंधा करो, भगवान नरसिंह जी के ये सबसे बड़ा काम है। यूं मोटर काम का ही हो सके भगवान के नाम। तो बाकी लोग तो कहे महाराज मैं कहीं करा गांव घर का काम पूज नहीं आवा, तो भगवान की भक्ति कद करा। नरसिंह जी कहने लगे सबसे बड़ा काम भगवान का भजन सुमिरन करें बस। पूरे नगर में आसपास के गांवों में पता लग गया कि नरसिंह बस रात दिन भर करताल बजाता है, टोपी लगा रखी है और हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी गाइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। सबका मुख दुखरिया लागे। बोले सावरिया से मन लगियो कि 11 से कटी। नरसिंह जी तन्मय होन भगवान श्री ठाकुर री भक्ति करवा ला गया है। पूरा गांव के आसपास नगरा में पतो लाग गयो। एक दिन 4 संत जिनको द्वारिका जाना था, भगवान श्री ठाकुर द्वारिकाधीश के दर्शन करने की लालसा थी, इसलिए संतों ने सोचा कि 700 रुपए पास में है और रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते में कहीं चोर डाकू मिल गए तो ये 700 रुपए लूट लेंगे। इसलिए संतों ने सोचा कि हम हुंडी लिखवा ले। हुंडी का अर्थ हमारे यहां अब चेक चलते ना बैंक में, आप यहां से चेक कटाओ कहीं भी कोई भी बैंक में, पैसा ले लो, रोकड़ ले लो। पहले ऐसे ही हुंडी चलती थी। एक सेठ का कोई पत्र लिखवा लो आप, दूजा गांव में भी सेठ, दूसरा जो सेठ रे नाम लिखियो है भी सेठ की दुकान पर जान बा पाती दे दो तो थाने रुपया मिल जाए। तो 4 संत 700 रुपया पास में, सोचो कि चलो 700 रुपए की हुंडी लिखवा ले। इसलिए चारों संत हुंडी लिखवाने के लिए नरसिंह जी के गांव में पहुंचे हैं। संत 4 करके विचार चले तीरथ नावणे धाम, जूनागढ़ में संतों ने जब ऋण एक लियो विश्राम। जूनागढ़ में एक रात्रि विश्राम संतों ने लिया है। चोर न डर सुनकर मन में पल्ले रखो एक छाम, लिखा लो हुंडी खर्च विदेश चलता नहीं दाम। संतों ने सोचा कि 700 रुपए पास में है और इस 700 रुपए की हम हुंडी लिखवा लें। नरसिंह जी के गांव में पहुंचे हैं। जूनागढ़ गांव, बाजारों में घूमने लगे।
और लोगों से पूछने लगे क्यों यहाँ कोई बड़ा सेठ रहता है जो हमें 700 रुपए की हुंडी लिख दे। गांव में घूम रहे लोगों ने कहा कि लगता है अब इनके पास कहां 700 रुपए, और 700 रुपए कौन से, वो चांदी वाले जो चांदी के चलते थे। तो पूरे गांव में पथिक की तरह भ्रमण कर रहे हैं संत लोग। पथिक थारे निकट अट पटी बात, पथिक थारे निकट अट पटी बात, पथिक थारे निकट अट पटी बात। चलो तो वेला चाल जोड़े, अब आगे ओ घटेगा। चलो तो वेला चाल जोड़े, आगे ओ घटेगा। लिखवा लो हुंडी अठे थे तो, लिखवा लो हुंडी अठे थे तो, आगे लीजो 60 पथिक थारे निकट अट पटी बाट, पथिक थारे निकट अट पटी बाट। पंथ द्वारिका राजा तरी रे जूनागढ़ लो, पंथ द्वारिका जात रे जूनागढ़ लो। आगे मार गई उबट पड़ो जाए, आगे मार उबट पड़ो जाए, पासे रुपया 60 पथिक थारे निकट अट पटी बाट, पथिक थारे निकट अट पटी बाट, पथिक थारे निकट अट पटी बाट। चारों संत जूनागढ़ के बाजारों में गांव गांव पूरे गांव में घूम रहे हैं और किसी से पूछा भैया हमें 700 रुपए की हुंडी लिखाना, कोई बड़ा सेठ हो तो उसका घर बता दो। लेकिन कोई नहीं बतावे। और लोगों ने कहा महाराज आगे जाओ, आगे कोई होगा, कोई दूसरा सेठ आपको दूसरा कोई बताएगा। उसी समय एक गांव में चबूतरे पर एक भवना मेहता जो मस्करा था, बड़ा मोटो में मस्करो बिको गांव ही काम ही गांव में वही हो, अटा की बात बटे करनो, बटे की बात अटे करनो, वही काम भी। गांव रे चौराहे के बीच में आप पीपली जाना, पीपली है अटी बैठो रहे तो बस। वो भवनों में तो बैठे हो, वो सोचे हाँ ये कोई संत दूसरा गांव आयोड़ा है। चारों संत घूम रहे हैं कि भैया कोई सेठ का घर बता दो, कोई बड़ा सेठ हो जिसे हम 700 रुपए की हुंडी लिखवा लें। वो भवना मेहता पास में आया और कहने लगा संता राम राम, संता राम राम। संत के भाई भक्त राम 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 राम। लंबा हाथ जोड़ जोड़ संता ने प्रणाम करवा लाग्यो, हाथ जोड़वा लाग्यो। संत के हाँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कटी। भवना मेहता कहने लगा महाराज कौन से गांव जाना है? अरे भैया हमको यहां से द्वारिका जाना है, और द्वारिका जाना तो है लेकिन पास में 700 रुपए हैं और इन 700 रुपए की हुंडी लिखनी है, इसलिए कोई बड़ा सेठ बता दो। मस्करा भवना मेहता कहने लगा महाराज सीधे चले जाओ, एक बहुत बड़ा आसमानी बंगला होगा और वहां नरसिंह जी बैठे होंगे, उनके रूप में मत जाना महाराज। हाथ में तो करताले हैं, ऊपर टोपी है और पूंद में लंगोट है, हरे कृष्ण हरे राम करने वाले हैं, लेकिन बहुत बड़े सेठ हैं, आप सीधे चले जाओ। संतों को ऐसा कहा तो संत फिर चल पड़े। चाले जी संता
हुंडी लिखावण काज चाले जी संता हुंडी लिखावण काज जी संता हुंडी लिखावण काज हरिजन चाल्या चाव सुने नरसिंह बैठा द्वार हरिजन चाल्या चाव सुने नरसिंह बैठा द्वार राम राम करी दिल मिला काई राम राम करी दिल मिला काई पूछे परस्पर सार चाले जी संता हुंडी लिखावण काज चाले जी संता हुंडी लिखावण काज चाले जी संता हुंडी लिखावण अज चाले जी संता हुंडी लिखावण पासे रुपया 700 में आया ही न काम पासे रुपया 700 में आया नीर काम हुंडी लिख दो सांभलो काई हुंडी लिख दो सांभलो काई नरसिंह में तो नाम चाले जी संता हुंडी लिखावण काज 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 हुंडी लिखाने के लिए संत चले हैं। भवना मेहता ने बता दिया सीधे चले जाना, नरसी का घर है, नरसी का द्वार। चारों संत गए, देखा तो हाँ आसमानी बंगला हो, नरसी जी बैठे 3-4 संतों के साथ में करताल बजा रहे। चारों संत गए और लंडी दंडोत करने लगे, भक्तरा नरसी राम जी राम राम राम। दंडोत करवा ला गया लंबी लंबी। नरसिंह जी क्यों कि ए कौन भगत आया मोटा। नरसिंह जी के आओ संता आओ, पधारो पधारो पधारो, स्वागत है आप आओ तो सही। और क्यान पधारणो हो, कहीं काम पड़ गयो आपने आज मारे नरसिंह मारे गरीब की कुटिया में आप क्यान पधारे। अरे आप जेड़ा संत पधारे आज मारी कुटिया पवित्र होगी। बिराजो बिराजो संता बिराजो बिराजो। संता क्यान पधारणो हो, कोई काम हो तो फरमाओ। संत कियो महाराज थारा आप रो काम हो इन वास्ते तो अटे गांव में आया। माने सीधा द्वारिकापुरी जानो है और साथ में 700 रुपया। नरसिंह जी को 700? अरे संता चांदी रा 700 रुपया लेन कटे कटे कोई चोर डाकू आ गया तो गलो कापना की। संत लोग कहने लगे नरसिंह जी इसीलिए तो ये 700 रुपए हमारे पास हैं और इन 700 रुपए की आप हुंडी लिख दो, हुंडी। अब ये बात सुनी तो नरसिंह जी चुप हो गए, बोले नहीं कुछ। अब संत ऊंचा ऊंचा देखे कहीं बात है, वो कहीं मगन हो गया तो 700 रुपया सुनता ही। अरे भक्ता मारे 700 रुपए की हुंडी लिखवानी है नरसिंह जी। अब नरसिंह जी विचार करे कि पहले तो मारी हुंडी चालती, क्योंकि लाखों रुपया तो गांव दूर दूर तक मारी हुंडी चालती। अब पास में पैसा नहीं, फक्कड़ बाबा जी हो गया, सब जानते हैं करताल बजाता हूं। अब ये हुंडी कौन लिख भी दूंगा तो कौन चुकाएगा। नरसिंह जी आंख बंद करके विचार करने लगे। संत उनकी तरफ एकटक होकर देखे, कटे वो चोर तो कौन ही है और लागे तो बाबा जी है। अरे और कटे 700 रुपया दे दिया और पाचा नहीं मिला तो।
नरसिंह जी बारंबार भगवान श्री ठाकुर ने प्रार्थना करवा ला गया और मन में सोचो कि संत आया, इतने भरोसे से आए हैं और इनका काम भी तो सिद्ध करना पड़ेगा। तब नरसिंह जी ने भगवान श्री ठाकुर को याद कर, तब नरसिंह करुणा करी रे हरदम सुमर श्री राम। तब नरसिंह करुणा करी रे हृदय सुमर श्री राम। ले रूपिया हुंडी लिखी गाई, ले रूपिया हुंडी लिखी गाई, सावल साकी नाम चाले जी संता हुंडी लिखावण काज 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 नरसिंह जी भगवान श्री ठाकुर का सुमिरन किया। हे प्रभु, हे गिरधारी, आप जानते हो मेरे तन की मन की सब जानने वाले हो। पहले पैसा बहुत था, खूब हुंडी चलती थी, अब हुंडी लिख भी दूंगा तो कौन चुकाएगा। लेकिन संत आए हैं और मेरे घर से संत खाली नहीं जाने चाहिए। द्वार से खाली कैसे भेजूं? भगवान श्री ठाकुर से प्रार्थना करी और सोचा कि चलो भगवान श्री ठाकुर की कृपा से हमारे घरे संत आया है, ऐ संतारो काम तो करनो ही है। नरसिंह जी संता के पास में जान बैठा और नरसिंह जी की लाओ महाराज, कटे बे 700 रुपया लाओ। संत लोग 700 रुपया चांदी का टनाटन हो, अबार वाला नहीं, कागज का चांदी का टनाटन एक एक गिनवा ला गया। 1 2 हिसाब किताब को भाई कटे 700 नहीं हुए पूरा तो इन वास्ते नरसिंह जी गिनवा ला गया। एक कटे चांदी नकली तो कोनी है, ऊंचा कर कर देखे अच्छी तरह। संत के है तो पक्को सेठ। पक्को सेठ वही हो जो पैसा बराबर गिन के लेवे और गिन के देवे, विश्वास नहीं करेगी पे। 700 रुपया नरसिंह जी गिनिया है, गिन के 700 रुपये उठाए और कहा हाँ महाराज है तो पक्का 700 रुपया। थाकी भी गणित तो सही है। संत लोग हंसवा ला गया, गणित तो माँ की गणित सही है, थाकी ज्यादा ही सही है कहीं। 700 रुपये उठाया। भगवान श्री ठाकुर को जो दरबार नरसिंह जी के घर में लगे है भी दरबार श्री ठाकुर के सामने नरसिंह जी ने उन 700 रुपयों को रखा है और रखकर भगवान श्री ठाकुर के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। हे गोविंद, हे गोपाल, ये हुंडी में लिखने जा रहा हूं लेकिन चुकाने वाले आप ही होंगे। मेरी शक्ति कहां? आप जानते मेरी हुंडी नहीं चलती, आप मेरे काम को आप ही सिद्ध करना। कागज लिया है नरसिंह जी ने, पेन निकाला है, भगवान श्री ठाकुर का जो सिंहासन है उस सिंहासन के सामने बैठकर और पत्र लिखने लगे हैं, हुंडी लिखने लगे। सिद्ध श्री द्वारावती धामा सकल ओपमा सावल नामा, रुपया 757 दीजो, 350 का दुगना कीजो। सिद्ध श्री द्वारिकापुरी वासी, हे द्वारिका वासी, हे सांवरिया सेठ, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। क्या उपमा दूं आपकी, आपकी महिमा कहां तक गाऊं प्रभु। ए संतारा 700 रुपया मैं लिया हूं, 350 का दुगना कर दीजो। 350 का दुगना कीजो, 350 का दुगना कर दीजो। 700 रुपया हे ठाकुर, हे गोविंद आप चुका देना। ऊपर श्री ठाकुर का नाम लिखकर नीचे साइन कर दिए, मेहता नरसी
देखो कागज नहीं फाट जावे। पूरी हुंडी लिखकर तैयार करके मेहता नरसिंह नाम अपना साइन करके संतों को दी। लो संतों, ये हुंडी लो। संत पढ़ने लगे, हाँ अच्छा, सांवरिया सेठ रहता द्वारिका में। अच्छा अच्छा, 700 रुपया लिख दिया, ठीक है। साइन भी था का सही है, मेहता नरसिंह। नरसिंह जी कहने लगे महाराज द्वारिका में जाना। अरे ये सेठ सांवरा रहता का? अरे द्वारिका में सब जानते महाराज, कहीं भी पूछ लेना कि सेठ सांवरिया कहां बसता है तो कोई भी बता देगा। ये बात सुनी तो संतों ने कहा ठीक है। वो हुंडी 700 रुपए की लिखी हुई संतों ने ली है और धीरे धीरे संत लोग चलने लगे हैं। नरसिंह जी ने बारंबार राम राम किया है। नरसिंह जी क्यों? अच्छा, मां के सेठा ने, सांवरिया सेठ ने खूब राम राम की जो? हाँ महाराज जरूर कहवा। आपस में खूब राम राम कह के विदा नरसिंह जी ने दी है। चारों संत राम राम कहते हुए विदा ली है। संतों ने हाथ में वो हुंडी ली है और धीरे धीरे द्वारिका के मार्ग पर चलने लगे हैं। भगवान श्री ठाकुर का, गोविंद का गुण गाते हुए संत चले हैं। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाल, गाइए सब। नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। गाइए सब। श्री राधे गोविंदा है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाल, सब ताली बजा के गाइए। जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाल, आप जय गोपाला गाएंगे। जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्याम लुभाया, सूर को श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूरत श्याम लुभाया, सूरत श्याम लुभाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे
गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला 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 जय नंद लाला जय गोपाल जय नंद लाला जय गोपाला 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 जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। भगवान का कीर्तन करते हुए संत लोग द्वारकापुरी पहुंचे हैं। द्वारकापुरी पहुंचता ही संत लोग सबसे पहले विचार किया कि चलो अब सेठ सांवरिया का पता लगावे। सांवरा सेठ कहां बसता है। गांव में पूछने लगे क्यों भैया यहाँ कोई सांवरिया सेठ रहता है। लोगों ने पूछा महाराज आपको क्या काम है। भैया ये 700 रुपए की हुंडी सेठ के नाम लिखी हुई है इसीलिए बता दो। लोग कहने लगे महाराज इस नाम का कोई सेठ इस गांव में है ही नहीं। संत कैसे ऐसा कैसे हो सकता होगा तो सही। इसलिए संत ढूंढने लगे घूमने लगे हैं पूरे गांव में पूछने लगे हैं कि भैया सांवरिया सेठ नाम का कोई सेठ हो बताओ। हरिजन पूछे सांवलियारी हाट। हरिजन पूछे सांवलियारी हाट। हरिजन सांवलियारी हाट। हरिजन पूछे सांवलियारी हाट। इस नगरी बावल बसे जो कोई भवन बताए। इस नगरी सांवल बसे जो कोई भवन बताए। छेनरसी को आरतियों काई छेनरसी को आरतियों कोई हुंडी ल्यासी कराई। हरिजन पूछे सांवलियारी हाट। हरिजन पूछे सांवलियारी हाट। हरिजन पूछे सांवलियारी हाट। हरिजन पूछे सांवलियारी हाट। संत लोग पूछने लगे भैया ये सांवरिया सेठ उसका कोई घर हो तो घर बता दो उसकी कोई दुकान बताओ। महाराज इस नाम का तो हमारे गांव सियाड़ गांव में तो कोई नहीं। ये 4 भुजा सेठ जरूर है लेकिन सांवरिया सेठ नाम का कोई सेठ नहीं सुना। 4 भुजा नाथ तो बैठे हैं महाराज। इस गांव में तो कोई इस नाम का सेठ है ही नहीं। संतों ने ये बात सुनी तो मानो छाती पर किसी ने लात मारी। कोई संत तो नीचे पड़ गयो धमेड़। कोई रोवा लाग्यो कोई मातो पीटवा लाग्यो। ओए रे 700 रुपया। अरे भैया रुपयारी मार घनी दोरी लोगे भाई। अरे वो नरसिंह कौन घर बता दियो। वो नरसी भी झूठो और वो झूठो भी को नाम सांवरिया सेठ और नाम भी झूठो। कोई तो रोवे कोई माथो पकड़ने बैठ गयो कोई तो लंबी लंबी श्वास लेवा लाग्यो। एक संत समझदार है बे संत समझाया। दूसरा 3 संता ने संता देखो सुनो
ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सांवरिया सेठ नाम का, क्योंकि वो मेहता नरसिंह ने लिखा है, तो चलो हिम्मत करो थोड़ी सी, ढूंढते हैं। और बड़ी मुश्किल से चारों संत बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, खड़े होकर दिन भर ढूंढा, लेकिन शाम तक कोई पता नहीं लगा तो दुखी होकर वापिस एक जगह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गए, थक कर बैठ गए। अरे वो नरसिंह बेईमान और उसका सेठ नाम का ये सेठ भी बेईमान। इस गांव में कोई सांवरिया सेठ नाम का कोई सेठ ही नहीं है। थक हार कर बैठ गए, कोई रोने लगा, कोई माथा पीटने लगा, कोई गालियां देने लगा नरसिंह को। इधर जब संतों को हुंडी लिख दी, देखो लंबा लंबा सांस ले रहा। इधर नरसिंह जी ने विचार किया, मैंने हुंडी तो 700 रुपए की लिख दी है, लेकिन वो संत वहां द्वारिका में ढूंढ रहे होंगे, इस नाम का कोई सेठ है नहीं, सांवरिया सेठ नाम का। इसलिए नरसिंह जी खड़े हुए हैं और भगवान श्री ठाकुर के सामने प्रणाम किया है, और प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरी जो हुंडी मैंने लिखी है, प्रभु मेरी हुंडी को आप स्वीकार करना। हे नाथ, हे गोविंद, हे गिरधारी। वो संत सीधे थे और उन संतों के लिए मैंने 700 की हुंडी लिखी है। हे गिरधारी, आप मेरी हुंडी को स्वीकारना। श्री ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है और प्रणाम करके गाने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं। तो हम सब भी हुंडी गाएं, गुजराती तर्ज में है थोड़ा। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी। 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 मारी हुंडी सांवलिया रे, हाथ रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे, हाथ रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे, हाथ रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे, हाथ रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी। सांवला गिरधारी। प्रहलादनी पथ राखवा, એને ધર્યો નરસિંહનો રૂપ। પ્રહલાદની પથ રાખવા, વાલા ધર્યો નરસિંહનો રૂપ। થંભે થકી વાલો પ્રગટ્યો, થંભે થકી વાલો પ્રગટ્યો, એ મારો हिरणाकुश भूप रे, सांवला गिरधार। वालो मायो हिरणाकुश भूप रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे, हाथ रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे, हाथ रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला
गजने वालो धारियो बड़ी सुदामानी भांगी भून। गजने वालो धारियो बड़ी सुदामानी भांगी भूख। आजीवड़ा न मारा बाल मां, आजीवड़ा न मारा बाल मां। तमे भक्तो ना हे तमे भक्तो ना आप्या गणा भूत रे सांवला गिरधारी। तमे भक्तो ना आप्या गणा भूत रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे हाथ रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे हाथ रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवला गिरधारी। પાંડવાની પ્રતિજ્ઞા વાલી અને ખોલ્યો દ્રૌપદીનો ચીન। પાંડવાની પ્રતિજ્ઞા પાલી અને ખોલ્યો દ્રૌપદીનો ચીન। નરસિંહની હુંડી સ્વીકારજો, નરસિંહની હુંડી સ્વીકારજો। તમે સુભદ્રાના વીર રે सांवला गिरधारी। तमे सुभद्राना वीर रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे हाथ रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवलिया रे हाथ रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवला गिरधारी। सांवला गिरधारी, सांवला गिरधारी। हे सांवरिया सेठ मेरी हुंडी को स्वीकारना। नरसिंह जी हाथ जोड़कर भगवान श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते। हे प्रभु, हे गिरधारी, हे गोविंद। संत चार आए और उनको 700 रुपए की मैंने हुंडी लिख दी आपके नाम। तो मैं जानता हूं द्वारिका में आपका नाम द्वारिकाधीश सेठ कहां, सांवरिया सेठ कहां, लेकिन आपकी कृपा अवश्य जीव पर होती है, इसीलिए उसी विश्वास के साथ में मैंने हुंडी लिखी है। बारंबार नरसिंह जी सिंहासन तुलसी चरणामृत रखते हैं और भगवान श्री ठाकुर को बारंबार रिझाते हैं और बारंबार गाते हैं। अब मारवाड़ी में कैसे हुंडी गाई? मारो राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। हुंडी स्वीकारे मारो सावरियो, मारो नागरियो, मारो राम रमैयो। हुंडी स्वीकारे मारो सावरियो, मारो सावरियो रे मारो राम रमैयो। राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। राम रमैयो। रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। हुंडी स्वीकारे मारो सावरियो, मारो नागरियो, मारो राम रमैयो। राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। राम रमैयो मारे कृष्ण कन्हैयो।
कन्हैया। आप सब भी नाच सकते हो, मना नहीं है कि खाली नरसिंह जी नाचे। मारो सावरियो मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। साधु आया रमता चार, साधु आया रमता चार, करी मसकरी भेजा द्वार, करी मसकरी बेजा द्वार। सभी बोले नागरियो भाई रे, सभी बोले नागरियो मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। मुंडी स्वीकारे मारो सावरियो, मारो सावरियो मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। जूनागढ़ राबानिया, जूनागढ़ राबानिया, जूनागढ़ राबानिया, जूनागढ़ राबानिया। दूर देश रो जूनागढ़ राबानिया, जूनागढ़ राबानिया, अन देवे नहीं पानिया, अन देवे नहीं पानिया, साचो साधु साची जानिया, साधु साची जानिया, दूरे दे सारो नरसियाड़ पियो भाई रे, दूरे दे सारो नरसियाड़ पियो मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। हुंडी स्वीकारे मारो सावरियो, मारो नागरियो मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। मारे सेठ तू घनश्याम, मारे सेठ तू घनश्याम, हुंडी लिख दी तेरे नाम, हुंडी लिख दी तेरे नाम। नरसी लोली जो प्रणाम, नरसी लोली जो प्रणाम, जन्म जन्म सुधारो चाकरियो भाई रे, जन्म जन्म सुधारो चाकरियो मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। साधु पूगा द्वारिका, साधु पूगा द्वारिका, पूछ पूछने हारगा, पूछ पूछने हारगा, लोग हंसे सब पारगा, लोग हंसे सब पारगा, झूठो नरसी ने झूठो सावरियो भाई रे, झूठो नरसी ने झूठो सावरियो मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो।
राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। काम पड़ो थारा सुराज, काम पड़ो है थारा सुराज। नरसिंहो लाखो लाल, नरसिंह लाखी जो लाल। मूल रूप दीजो ब्याज, मूल रूपया दीजो ब्याज। पहलो ही पहलो था सु काम पड़ो भैरे, पहलो ही पहलो था सु काम पड़ो मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो। हुंडी स्वीकारे मारो सावरियो, मारो नागरियो, मारो राम रमैयो, राम रमैयो मारो कृष्ण कन्हैयो, राम। बोले सावरिया सेठ की जय। नरसिंह जी भगवान श्री ठाकुर के सिंहासन के सामने खड़े हुंडी गा रहे हैं, राम रमैया मेरा कृष्ण कन्हैया। आप ही मेरे सेठ हैं। 4 संत आए, हुंडी लिख दी और उन 700 रुपए आप हुंडी स्वीकार किए, मेरे काम को सिद्ध। पहला काम आपसे पड़ा है भगवान। आपने कहा ना जब भी तेरे ऊपर जीवन में दुख हो तब मुझे मेरे नाम हुंडी लिख देना। मैंने ये पहला काम पड़ा है, पहली हुंडी स्वीकारना प्रभु। बारंबार श्री ठाकुर रे सामने हाथ जोड़ प्रार्थना करे, हे गोविंद हे गोपाल। उन संतों के नाम वो 700 रुपए हुंडी आपके नाम की लिखी है, वो 700 रुपए की हुंडी आप स्वीकार करना प्रभु। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके नरसिंह जी भगवान श्री ठाकुर के सिंहासन के सामने बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे हैं। उधर वो चारों संत ढूंढवा ला गया, पूरा गांव में घूम घूम न थक गया, लेकिन कटे नरसिंह जो सेठ सांवरियो है बी को पतो नहीं पायो। थोड़ी हिम्मत बने, पाछा खड़ा हुए, सोचा शायद अब मिल जावे। गली गली घूमे, गांव के चौराया पर पूछे, गलियां में पूछे, बताओ भाई कोई सेठ, सांवरिया सेठ। लोग पूछने लगे महाराज पहले तो ये बताओ कि कॉलोनी का नाम क्या। अब कॉलोनी में भी ए भाग, बी भाग, सी भाग, कौन सा? मकान नंबर बताओ। खाली ये सांवरिया सेठ नाम से कहां मिले? संतों ने कहा भैया ये तो नहीं मालूम, सेठ सांवरा द्वारिकापुरी में बसता है, बस ये इतना मालूम है, मकान नंबर ये नहीं मालूम। महाराज ये नहीं मिलने वाला फिर। और पहली बात, इस नाम का कोई सेठ हमारे गांव में बसता ही नहीं, रहता ही नहीं है। संत चलते चलते एक कृष्ण सरोवर आया, तालाब आया, और तालाब के किनारे जाकर पड़ गए। बैठे नहीं हो, पड़ गए। कोई लंबा तन गया, कोई आड़ा तन गया। 3 दिन रा भूखा संत बेचारा, खावा ने मिलियो नहीं, पानी नहीं मिलियो। कदी नीचे पड़े न कदी ऊंचा पड़े। भूखा तिरसा मरता हुआ संत बेचारा थक गया। कृष्ण सरोवर के किनारे लंबी लंबी श्वास लेवा लगा, सोचा अब जावे अड़ी स्थिति होगी। रास्ते में जब चलते चलते एक सरोवर आया है,
उसी राह से सेठ सांवला साह कलश कर आया है। संत कहे ये कौन सेठ है, मुनीम को बताया है। ये सेठ सांवला दुकान संभाल के वापस यहाँ पे आया है। संत लोग सरोवर के किनारे पड़या पड़या लंबी सांस लेवे, आंखों में आंसू आवे। उसी समय भगवान श्री ठाकुर बड़े सुंदर रूप धारण किया है। सुंदर पगड़ी, मारवाड़ी पगड़ी पहनी है। नहीं मेवाड़ी है तो मेवाड़ी पगड़ी। सुंदर मोरपंख ठाकुर ने लगाया है, कान में कलम लगाई है, एक हाथ में बई। भगवान श्री ठाकुर ने चश्मा पहनकर और निकले हैं श्री ठाकुर। भगवान श्री सांवरिया सेठ का लश्कर चला है, क्योंकि नरसिंह जी ने यहां करुणा की, प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम मेरी हुंडी को आप स्वीकारना, मेरे काम को आप सिद्ध करना। इसलिए बड़ा सुंदर रूप बनाया है सांवरिया सेठ ने। और भगवान श्री ठाकुर धीरे धीरे द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान किया है। बड़ा सुंदर भगवान श्री ठाकुर का रूप है, मोहिनी भगवान की मूर्त है। जब दूर से संतों ने उस सेठ को आते हुए देखा तो थोड़ा श्वास आया, सोचा पूछे तो सही है कौन ये, कोई लगता तो सेठ जैसा ही। इसका मुनीम कहां गया? मुनीम कोई बात नहीं, चलो इस सेठ से पूछे तो सही। एक संत खड़े होकर पूछा, क्यों सेठा ठाकुर, नाम कहीं है? भगवान के बोले थारे का ही नाम काम कहीं बोल। एड़ो कठोर वचन मिलियो तो संत बिचारो चुपचाप आन पाछो बैठ गयो। और भगवान कदी तो चश्मा ने ऊंचो करे ने कदी नीचो करे, कदी तो ऊंचा देखे ने कदी अट्टी ने देखे। संत के अरे वो सेठ है लेकिन नाम नहीं बता रहे हो, कटे सांवरियो तो कोनी, लेकिन और नक तो अगर सांवरियो नहीं थी कि टांगड़ी तोड़नी है। भगवान मन में कहवा लगा थे कि तो ही प्रयास कर लो, मारी टांग तो नहीं तोड़ सको। संत रो रहा, कोई के आंखों में आंसू गिर रहा है, पुकार रहा है। और संतों के पास जाकर भगवान बैठे और भगवान ने कहा, संतों क्या बात है, कड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, ये दुख का कारण तो बताओ। अरे ऐसे रो रहे हो, बिलख रहे हो, कोई कारण तो बताओ। भगवान श्री ठाकुर बारंबार संतों से पूछने लगे, सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। वल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। क्या सो आया क्या थे जासो, उगतड़े पर भात भला जी, उगतड़े पर भात। जासो जाया क्या तुम जासो, उगतड़े पर भात भला जी, उगतड़े पर भात। तुमरो मुखड़ो उन मुनोरे गाई, तुमरो मुखड़ो उन मुनोरे गाई। जागण की नो रात रे सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। भगवान कहने लगे, संतों क्या बात है, ऐसे उदास मुख, आंखें चढ़ी हुई, बात क्या है बताओ तो सही। संत कहे क्या बतावे, कहने को सुनने को रहा क्या। भगवान ने कहा, ये आंखें मोटी मोटी होगी, कहीं रात भर जागरण तो नहीं कियो। जागरण में ओझ गो रह गयो, रात भर नींद नहीं आई थाने।
और आप आए कहां से संतों, ये तो बताओ, और आए कहां, किस लिए आए, कहां जाना है। अब दुखी संत बेचारे कहने लगे, भैया हमें तो आकाश ने टपकाया है और पृथ्वी ने झेला है। अब कहीं सुनी कुछ कह रहे और सुनने को बचा क्या, कुछ भी नहीं। अरे भैया हम तो एक ठग, बड़ा ठग मिल गया, उस ठग के पास में ठगा गए, बड़ा ठग, नामी ठग मिला। संतों की बात सुनकर भगवान कहने लगे, ऐसा कौन सा, अरे ऐसा ठग मिला कि हमारा सब कुछ ठग लिया भैया। सांवल संता से काही पूछे रे मर्म की बातड़ी, सांवल संता से काही पूछे रे मर्म की बातड़ी, सांवल संता से काही पूछे रे मर्म की बातड़ी। आकाश टप जाने धरती झेला, कहीं सुनी नहीं जात भला जी, कहीं सुनी नहीं जात। ठग पासे हम दाम ठगाया, ठग पासे हम दाम ठगाया, दिया करा घात जी, सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी, सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी, सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी, सांवल संता से काई पूछे रे मर्म की बातड़ी। किसड़ो ठगता ने किन विद ठगिया, कौन गाम किन भात भला जी, कौन गाम किन भात। किसड़ो ठगता ने किन विद ठगिया, कौन सुनाए बात राम जी, कौन सुनाए बात। वलत वैष्णव बोलिया जी, वलत वैष्णव बोलिया जी, मारे के तुझे गाल जी, सांवल संता से काई पूछे मर्म की बातड़ी, सांवल संता से काई पूछे मर्म की बातड़ी। संत कहने लगे, भैया बहुत बड़े ठग के पास में ठगाए, क्या बताएं आपको। भगवान कहने लगे, संतो बताओ तो सही। अरे बहुत बड़ा नामी ठग मिला, और ऐसा ठगा कि कहा सुना नहीं जाता अब तो बस। पास में 700 रुपए थे, एक नाम था जिसका नरसी, और भगत बना हुआ, बड़ा बड़ा तिलक लगाए, हाथ में करताल बजावे, सुने ओ हो बड़ा भगत। और उसने हुंडी लिख दी हमारे 700 रुपए की। अब सांवरिया सेठ ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन इस नाम का कोई गांव में सेठ है ही नहीं। भगवान ने कहा, नाम बताना वापिस। क्या? अरे सांवरा सेठ, और नरसिंह ने हुंडी लिखी उसके नाम। भगवान कहने लगे, अरे भैया मेरा ही नाम तो सांवरिया सेठ है, मेरा भगत है नरसिंह, और वो सेठ है हमारा। हम तो उस नरसी के मुनि में। ये सुनते ही संतो खड़े हो गए और सेठ जी को चारों ओर से लूम लिया, पकड़ लिया। बस कटे चोर चार, कटे चलो नहीं जाओ, कटे भाग नहीं जाओ। कोई तो टांगड़ी खींचे, कोई हाथ छीके। भगवान कहने लगे, संतो रुको तो सही। अरे नहीं, तू कहीं भाग जाएगा, पहले वो नरसी ठगता, कहीं तू ठग नहीं है कहीं। भगवान ने कहा, संतो बैठो बैठो। अरे आपके 700 रुपए मैं दूंगा, और जरूर गिन गिनवा के दूंगा, लेकिन तू ठग तो नहीं, कहीं लोहे के गिन के दे दे। हमने चांदी के दिए थे टनाटन। भगवान ने कहा, वही चांदी के टनाटन 700 रुपए गिन कर दूंगा। संतों के तो प्रसन्नता हो गई, चेहरे की उदासी दूर हो गई, और मुलकवा ला गया संता का चेहरा। पहली रो रिया। एक संत के तो बैठो नहीं गयो, तो वो तो खड़े हो नाचवा ला गया, जान कोई भगवानी में। भगवान के प्रसन्नता हो गई।
एक ने सोचा हो अब तो बढ़िया बढ़िया लड्डू जलेबी खाऊंगा, ये 700 रुपए मिल जाए और भोजन करूंगा सबसे पहले, क्योंकि 3 दिन का भूखा महाराज मैं तो। अटे अनजान गांव कोई रोटी भी नहीं दे रहे। भगवान कहने लगे संतो बैठ जाओ, बस थक जाओगे, नाच लिए बहुत, बैठ जाओ। अटे 3 दिन का भूखा, चक्कर आन पड़ गया नहीं, मारे आप तो जाएला। भगवान अपनी कोतली मुंह सुंदर 700 रुपया निकालिया है और भगवान श्री ठाकुर उस चांदी के वो 700 रुपये गिनकर देते हैं। संतों लो, गिन लो, 1 2, गांठा खुली नहीं कहीं, तो कागज का लेन आया है। संता ठगो है मोटर। संत कहवा ला गया मैं तो चांदी का दिया, तू कागज को ले आयो। माने तो चांदी का चाहिए टना टन। भगवान कहवा ला गया चांदी का है महाराज, चिंता मत करो, कागज को तो माँ के जमाने का है। भगवान 700 रुपया गिन के उन संतों के हाथ में रखे और कहा संतों ये 700 रुपये आप रखो और आराम से, अब मेरी कोई भूल हुई तो क्षमा करना। लेकिन संत पूछने लगे क्यों नरसी तेरे क्या लगता? अरे महाराज नरसी तो बहुत बड़ा सेठ है हमारा और मैं उस नरसी का मुनीम हूं। देखो कितनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं। सेठ हमारा नरसी है और उस नरसी का मैं मुनीम हूं। हम सेवक हैं उस नरसी के। 700 रुपए दिए और संतों से कहा संतों अब वापिस महाराज हम वापस जूनागढ़, यहाँ द्वारिकाधीश के दर्शन करेंगे और फिर वापस हम जूनागढ़ जाएंगे। अरे जूनागढ़ जाओगे तो भक्त नरसी के नाम, वो मेरे बहुत बड़े सेठ हैं, उनके नाम की मैं पत्रिका लिख देता हूं, आप उनको जाकर ये वापस जरूर देना। भगवान लिखने लगे हैं नरसी जी के नाम पत्रिका। सिद्ध श्री जूनागढ़ सा सिरताज विराजत, भक्त राज नरसिंह जी सो जय जय श्री नारायणम। कुशल यहाँ पे हम सब, आप भी वहाँ कुशल होंगे। संतों से सारी बात जानी, अति नेकी मौके लागी है। हुंडे के रुपये सब 700 हमने चुकाए दिए हैं। खोटी नहीं कीने न लगाई बात फीकी है। भगवान कहने लगे सिद्ध श्री जूनागढ़, भगवान ने सबसे सिद्ध श्री जूनागढ़ सा सेठ श्री राज नरसिंह जी को प्रणाम है बारंबार, भक्तराज नरसिंह को। हम यहाँ कुशल में हैं, आप भी वहां नरसिंह जी कुशल में होंगे। आपने 700 रुपए लिखे, वो हुंडी 700 रुपए की संतों को चुका दी है। इनको देरी नहीं लगाई, फटाफट नरसिंह जी की आपकी हुंडी मैंने चुका दी है। जान के गुमास तो जरूर याद की जो मोही, काम काज लिख जो दुकान आप ही की है। मैं आपका दास हूं और इसीलिए जरूर बारंबार मुझे याद करते रहना। ये दुकान आपकी है, मेरी दुकान नहीं, आपकी दुकान है। और आप बारंबार ऐसे ही चिट्ठी पत्र लिखना। चिट्ठी लिखी जो चाव से, सौंपी सासुभान, माफी सब सो मांग के कीन विदान। सुंदर चिट्ठी न भगवान श्री ठाकुर ने लिखी है, लिखकर तैयार की हैं और संतों को दी। महाराज ये पत्रिका ले जाकर नरसिंह जी को देना और नरसिंह जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम करना, प्रणाम कहना। महाराज संत बारंबार जाने लगे, खड़े होने लगे। भगवान स्वयं खड़े हुए और कहा संतों देखो मेरे नरसिंह जी को खूब राम राम कहना और कहना कि मैं आपको खोटी नहीं कर, ये जो भूल है ना मेरी भूल क्षमा करना। महाराज संतों के चरणों को पकड़ने लगे, क्षमा मांगने लगे। क्योंकि नरसिंह को ये मत कह देना कि यहाँ पूरे गांव में ढूंढना पड़ा नहीं मिले। महाराज ये बात भूल जाना, ये 3 दिन भूखे ये भी भूल जाना। एक संत के देखो कितो नकटो है बेटो, 3 दिन में आयो है ना, अब क्या भूल जा जो क्या भूला, 3 दिन का भूखा।
भगवान बारंबार क्षमा मांगी है, संतों से कहा संतों प्रणाम है और क्षमा करना। संत बारंबार राम राम कहकर भगवान ने तीनों चारों संतों को गले से लगाया है और संतों ने विदा ली है। संत जूनागढ़ की ओर चलने लगे। भगवान श्री ठाकुर ने खूब राम राम कहा। पीछे जाकर कहा संतों देखो नरसिंह जी से मेरा खूब राम राम, जय श्री कृष्ण कहना, जय श्री कृष्ण कहना। संत कहने हो जरूर कहेंगे। उधर नरसिंह जी के पास संत लोग चारों संत पहुंचे हैं और वो पत्रिका नरसिंह जी को दी है कि महाराज द्वारिका में आपके सेठ श्री सांवरिया सेठ ने ये 700 रुपए की हुंडी हमें स्वीकारी है और ये कागज आपके लिए पत्र वापस भेजा है। संतों को देखकर नरसिंह जी परम प्रसन्न हुए और वो पत्रिका पढ़ी। पढ़ते ही नरसिंह जी तो प्रेम मगन हो गए और हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। आरती के यजमान ऊपर आ जाए। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। कल प्रातःकाल समय पर 11:15 11:30 समय पर पधार जाएं। आपको कल लेट नहीं करेंगे ना, समय पर 4 4:15 लास्ट, इसलिए समय पर पधारना। बड़ा सुंदर प्रसंग है नरसिंह अवतार के और इत्यादि प्रसंग। सायंकाल को भगवान श्री ठाकुर कृपा करेंगे और पूरे गांव जूनागढ़ गांव को भगवान भोजन कराएंगे स्वयं पधार कर नरसिंह के रूप में। ये बड़ा सुंदर रात्रि में चरित्र है, इसलिए आप समय पर पधार कर इस कार्यक्रम को सफल करें। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ,
प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में सोई वृष भानु दुलारी, वश भानु दुलारी। ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखिया प्यारी। दास सदा वृंदावन पाऊं, दास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं। अरुण परम संसार कालम संसार सारम मुखे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हाथ में पुष्प ले ले, आरती दे दो उधर नीचे, नीचे दे दो आरती। पुष्प ले लो हाथ में।